डीएस परिवार एक सामाजिक और विकासात्मक पहल है जिसका उद्देश्य गांव-गांव तक शिक्षा, आर्थिक उन्नति और सामाजिक जागरूकता पहुंचाना है। यह संस्था लोगों को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाने का प्रयास करती है ताकि हर परिवार सम्मानजनक जीवन जी सके और समाज प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सके। पहला कार्यक्रम शिक्षा के माध्यम से गांव-गांव में जागृति। इस संस्था का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा का विस्तार और गांव-गांव में ज्ञान की रोशनी पहुंचाना। संस्था का विश्वास है कि अगर किसी देश को सच में आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा को मजबूत बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह संस्था पूरे देश में एक संगठित व्यवस्था बनाकर काम कर रही है ताकि शिक्षा की यह व्यवस्था राज्य से लेकर गांव तक आसानी से पहुंच सके। इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सबसे पहले जिला स्तर पर एक जिला शिक्षा कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया जाता है। जिला शिक्षा कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य अपने जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विकास खंडों या प्रखंडों में योग्य और जिम्मेदार प्रखंड अधिकारियों का चयन करना होता है। जिला शिक्षा कोऑर्डिनेटर यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा का यह अभियान हर पंचायत और हर गांव तक सही तरीके से पहुंच सके। इसके बाद प्रखंड अधिकारी की जिम्मेदारी शुरू होती है। प्रखंड अधिकारी का मुख्य काम होता है अपने क्षेत्र के गांवों में शिक्षकों की नियुक्ति करना और उनके कार्य की देखरेख करना। हर गांव में कम से कम एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है जो गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। शिक्षकों का मुख्य कार्य केवल और केवल बच्चों को शिक्षा देना है। वे बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। प्रत्येक शिक्षक के पास कम से कम 20 विद्यार्थी होना आवश्यक है। संस्था द्वारा शिक्षक को लगभग 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है। विद्यार्थियों की मासिक फीस बहुत ही कम रखी गई है, केवल 25 रुपए प्रति महीना, जो पूरे साल का 300 रुपए होता है। यह फीस साल भर के लिए एक साथ एडवांस में ली जाती है। हालांकि संस्था का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि शिक्षा फैलाना है। इसलिए जरूरत पड़ने पर कई बच्चों को पढ़ाई मुफ्त में भी करवाई जा सकती है। लेकिन जो विद्यार्थी यह छोटी सी फीस देते हैं, उन्हें संस्था की ओर से कई अतिरिक्त सुविधाएं और लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। इस व्यवस्था में प्रखंड अधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रखंड अधिकारी सीधे शिक्षकों को पढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि उनका मार्गदर्शन, निरीक्षण और देखरेख करता है। प्रखंड अधिकारी की आय और मानदेय भी उसके कार्य पर निर्भर करता है। यानी उसके क्षेत्र में जितने अधिक शिक्षक कार्य कर रहे होंगे और जितनी अच्छी व्यवस्था बनेगी, उतनी ही उसकी आय भी बढ़ेगी। इस प्रकार प्रखंड अधिकारी का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक गांवों में शिक्षक नियुक्त हों और अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़े। जब यह व्यवस्था सही तरीके से चलती है तो धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे पढ़ाई से जुड़ने लगते हैं। इससे न केवल बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, बल्कि पूरा गांव ज्ञान, जागरूकता और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है गांव-गांव में शिक्षा की रोशनी फैलाना, बच्चों को जागरूक बनाना और समाज को एक मजबूत भविष्य की ओर ले जाना। दूसरा कार्यक्रम किसानों और विद्यार्थियों के लिए आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास। इस संस्था का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है गांव के किसानों, परिवारों और विद्यार्थियों की आर्थिक उन्नति। इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव में 200 से अधिक प्रकार के लाभदायक पेड़ और पौधे और खेती लगाने का अभियान चलाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि गांव के लोग केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर न रहें, बल्कि दीर्घकालीन आय देने वाली खेती से भी जुड़े। इन पौधों में मुख्य रूप से पेड़ वाले नींबू, टमाटर, बैगन, काली मिर्च की बेलें 60 साल तक फल देंगे, विशेष किस्म के टमाटर और बैंगन के पौधे लगाए जाते हैं।
इन पौधों की खासियत यह है कि ये सामान्य पौधों की तरह छोटे नहीं होते, बल्कि कई पौधे 15 से 20 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं और 7 से 8 साल तक लगातार फल देते रहते हैं। विशेष रूप से कुछ वुड, कीमती लकड़ी, अगर वुड के पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी बाजार में बहुत अधिक कीमत होती है। यदि इन पेड़ों की सामान्य देखभाल की जाए तो 7 से 8 साल के अंदर एक पेड़ की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इसलिए यदि एक किसान अपने खेत में ऐसे कई पेड़ लगाता है तो आने वाले वर्षों में उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केवल किसान ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी भी इससे जुड़े रहते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उन्हें भी इन पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है, कैसे पौधे लगाए जाते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाती है और भविष्य में उनसे आय कैसे प्राप्त होती है। इससे बच्चों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता और कृषि के प्रति रुचि बढ़ती है। संस्था द्वारा गांव के लोगों को यह भी समझाया जाता है कि अगर हर परिवार अपने खेत या जमीन में कम से कम 20 से 50 ऐसे पौधे भी लगाता है तो कुछ वर्षों के बाद वही पौधे उनके लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकते हैं। यह खेती केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक होती है। इसके अलावा संस्था किसानों को पौधे लगाने की तकनीक, देखभाल, सिंचाई और बाजार से जोड़ने की जानकारी भी देती है, ताकि किसान सही समय पर अपनी फसल और लकड़ी का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। जब गांव में इस प्रकार की खेती बढ़ती है तो इसका फायदा केवल एक किसान को नहीं, बल्कि पूरे गांव को मिलता है। गांव में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और लोग शहरों की ओर पलायन करने के बजाय अपने गांव में ही सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांव के आर्थिक विकास, विद्यार्थियों की जागरूकता और किसानों की समृद्धि का एक बड़ा माध्यम बनता है। तीसरा कार्यक्रम सामाजिक जागरण, सामाजिक उत्थान और सामाजिक विकास। इस संस्था का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक जागरण, सामाजिक उत्थान और सामाजिक विकास। संस्था का मानना है कि केवल शिक्षा और आर्थिक उन्नति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक, न्यायपूर्ण और एकजुट बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से संस्था गांव-गांव में लोगों को भारत का संविधान, नागरिक अधिकारों और देश के कानूनों की जानकारी देने का कार्य करती है। संस्था विशेष रूप से संविधान जागरूकता अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों को जागरूक करती है, ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझ सके। जब किसी समाज को अपने संविधान, अधिकार और कानून की सही जानकारी होती है, तब वह समाज अन्याय, शोषण और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूत बनता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को यह भी समझाया जाता है कि समाज में फैली कुरीतियां, अन्याय, अनैतिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति, समुदाय या समाज के साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ संविधान और कानून के दायरे में रहकर आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। संस्था लोगों को यह सिखाती है कि समाज में किसी के साथ भी जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करे। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सामाजिक एकता, शांति, भाईचारा और मेलमिलाप का संदेश दिया जाता है। लोगों को यह भी प्रेरित किया जाता है कि वे अपने देश, अपने समाज और अपने संविधान के प्रति ईमानदार, जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बने। जब समाज में हर व्यक्ति जागरूक होगा, तब कोई भी किसी के साथ अन्याय करने की हिम्मत नहीं करेगा। संस्था का उद्देश्य है कि लोग न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जिए और दूसरों को भी उसी प्रकार जीने दें। यानी हर व्यक्ति अपने जीवन को संविधान,
सही नीति, नियम और कानून के दायरे में रहकर जीने का प्रयास करें। जब समाज का हर नागरिक जागरूक, जिम्मेदार और न्यायप्रिय बनता है, तब पूरे देश में शांति, समानता और विकास का वातावरण बनता है। इसी सोच के साथ यह संस्था समाज में जागरूकता फैलाकर एक मजबूत, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है। अंत में यह संस्था शिक्षा, आर्थिक उन्नति और सामाजिक जागरण के माध्यम से पूरे भारत को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। आइए हम सब मिलकर इस पहल को समझें, सहयोग करें और जागरूक समाज बनाएं, ताकि हमारा देश समृद्ध, शिक्षित और न्यायपूर्ण भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। अपने अपने क्षेत्र में शुरुआत करने या इस संस्था में भाग लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा संपर्क नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस प्राप्त करें और हमारे तीनों कार्यक्रम शिक्षा विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के साथ हमारे देश का विकास करें और अपने आप का विकास करें। धन्यवाद। सीखेंगे हर दिन अच्छे, हाथ उठाओ ताली बजाओ, मिलकर आगे बढ़ते चलो। हम हैं होशियार बच्चे, सीखेंगे हर दिन अच्छे, हाथ उठाओ ताली बजाओ, मिलकर आगे बढ़ते चलो। हम हैं डीएस परिवार के बच्चे, बनेंगे कल के अच्छे सच्चे। नाचो गाओ खुशियाँ लाओ, मिलकर सपने सच कर जाओ। हम हैं डीएस परिवार के बच्चे, बनेंगे कल के अच्छे सच्चे। नाचो गाओ खुशियाँ लाओ, मिलकर सपने सच कर जाओ। हम हैं डीएस परिवार के बच्चे, बनेंगे कल के अच्छे सच्चे। नाचो गाओ खुशियाँ लाओ, मिलकर सपने सच कर जाओ। गिनती बोलो 1 से 10, सब मिलकर बोलो जोर से बस। आई गाओ साथ, ज्ञान ही है सच्ची बात। हम हैं डीएस परिवार के बच्चे, बनेंगे कल के अच्छे सच्चे। नाचो गाओ खुशियाँ लाओ, मिलकर सपने सच कर जाओ। हम हैं डीएस परिवार के बच्चे, बनेंगे कल के अच्छे सच्चे। नाचो गाओ खुशियाँ लाओ, मिलकर सपने सच कर जाओ। सिर हिलाओ पैर हिलाओ, दाएं घूमो बाएं जाओ, ऊपर कूदो नीचे बैठो, मुस्कुरा कर आगे बढ़ो। हम हैं